हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन एज इट अपीयर्स इन इनकम साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, सो इट इज आवर इनकम। तो अगर हमारी इनकम हमें नहीं मिली है तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो एसेट है। क्या हमारे लिए वो एसेट? तो चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग, अगर आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है। क्लियर हो गया? तो कहाँ अपियर करेगा? एसेट साइड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट पर बात करते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट के किस साइड में अपियर करेगा? ये हमारे एसेट साइड में अपियर करेगा। लायबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। डिपेंड करता है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ओपनिंग में ये वाला अमाउंट है, क्लोजिंग में ये वाला अमाउंट आएगा। क्लियर है? दूसरा चीज आता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस, अगर हमें हमारी इनकम एडवांस में मिल गई है तो हमारे लिए क्या होती है? वो लायबिलिटी। इफ वी आर रिसीविंग अवर इनकम एडवांस, अभी कमाया नहीं है फिर भी हमें पैसे मिल गए तो हमारे लिए क्या है? वो लायबिलिटी। तो ये किस साइड अपियर करेगी? लायबिलिटी साइड। हम लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आपको मालूम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में अपियर करेगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में अपियर करेगा, अगर इसको बैलेंस शीट में शो करना है तो। अब दूसरी चीज आती है, ये चीज क्या? ये चीज है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता है। रिसीट एंड पेमेंट का आइटम, टोटल अमाउंट यहाँ पर आता है, कुल कितना रिसीव हुआ। इसमें तीन चीज होते हैं, प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मिल गया, करंट ईयर का कितना मिल गया, नेक्स्ट ईयर का कितना मिल गया। या तो आपको टोटल दे रखा होता कुल मिलाकर कितना मिला। इसलिए क्वेश्चन में लिखा हो, यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा हमें कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है? 1,19,000। तो हमें आंख बंद करके यहाँ पर कितना लिखना होगा? 1,19,000, क्योंकि दे रखा है। बट किसी किसी क्वेश्चन में जैसे लिखा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019, 2020, 2021। मान लो यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 2 लाख है, यहाँ पर 15,000 है, तो कुल कितना मिला? 225। हमें यहाँ कितना पुटअप करना पड़ेगा? 225। अगर इस मान लो इस क्वेश्चन को बेस लेते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 225,000। तो कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अगर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है टोटल अमाउंट तो वही लिखना है, अगर इस तरह दे रखा है तो ये अमाउंट लिखना है। क्लियर है? दूसरा चीज आता है, अगर हमें ये चीज, ये कहां पर अपीयर होता है? तभी मैंने बता दिया था, ये चीज आती है रिसीट एंड पेमेंट में, ये चीज आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या शो करता है? हमारा इनकम ऑफ द ईयर, हमारी इनकम इस साल की कितनी है। जरूरी नहीं जो पैसा मिल रहा है वही हमारी इनकम हो। इनकम में बी डिफरेंट फ्रॉम द रिसीव्ड अमाउंट। सपोज आई एम रिसीविंग 10 लाख एनुअल इनकम, तो जरूरी नहीं मेरे 10 लाख एनुअल इनकम हो। सपोज करो मेरे पास केवल 9,000 बच्चे हों और हर बच्चा मुझे 100 रुपए फीस देता है, तो मेरी इनकम कितनी हो गई? 9 लाख। मेरी इनकम 10 लाख हुई? नहीं। अब वो 10 लाख क्यों मिल रहा है? हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो पुराना पैसा दे रहे हो, कुछ पैसा हो बच्चे ऐसे होते हैं जो एडवांस में दे रहे हो, तो इसमें इंक्लूड हो सकता है अमाउंट। तो ये और ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब ये आता है कभी कभी इसकी अमाउंट में दे रखी होती है, वो कैसे जानेंगे? अगर हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रॉयल क्लब हैज 400 मेंबर्स and each paying ₹300 as annual subscription। तो आप देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये केवल उसी क्वेश्चन के लिए है जहां पर आपको नंबर ऑफ मेंबर्स एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, वहां सब्सक्रिप्शन अपने आप फाइंड हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हो जाएगा कितना? 1,20,000। How we got this amount? 400 member and each paying 300. So our annual subscription is 300. So total amount, हमारा total income कितनी हमारी हो गई?
1,20,000। तो हम इसको फार्मूले में पुटअप कर सकते हैं। क्या फार्मूला होगा हमारा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। हमारा फार्मूला होगा ये, इसको 1 से डिनोट करते हैं, और 1 का आंसर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर दे रखे हो तभी फार्मूला अप्लाई करना है, इनटू एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो क्या निकाला आपने, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं 400, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है 300, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 1,20,000। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इससे आपको परेशानी ना आए कि नंबर 1 है, VL भी उसी लग रहा है। तो एक आपको डाउट क्लियर हो गया कि जब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हो तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास पहले से गिवन है। तो अगर इसको पुटअप करना होता तो कहाँ पुटअप करते, हम बनाते क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। अब मालूम है डेबिट साइड क्या होता है एक्सपेंस, क्रेडिट साइड क्या होता है इनकम। इधर किधर लिखते, इधर इनकम साइड में क्या लिखते, सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन लिखते, 1,20,000। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है नहीं, बनाना नहीं है, केवल अकाउंट बना दिखाना है, बट ये मैंने आपको सिखा दिया हाउ टू रिप्रेजेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कैसे आप। दूसरा जो डाउट आता हमें, ये क्या हमने लिख रखा CY PY, तो C मतलब क्या होता है, CY डिनोटेड फॉर करंट ईयर। जो हमारा लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं को इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, हो सकता है पिछले साल का अभी कुछ पैसा अभी नहीं मिला है, उसे क्या बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो किसके लिए डिनोट होता है, प्रीवियस ईयर के लिए। तो प्रीवियस ईयर को हम नंबर 2 से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। सपोज करो कि प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग हमें था, इससे मैंने आपको देखो 10,000 रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ 10,000। अब मैं मान लेता हूं यहां पर जो आउटस्टैंडिंग था हमारा प्रीवियस ईयर का 12,000 था। कितना था 12,000। हमें रिसीव कितना हो गया, उसमें से 2,000 रिसीव हो गया। कितना अभी भी नहीं मिला 2,000, सीधे माइनस कर दिया आपने। क्या किया आपने, माइनस। आप चेक करेंगे क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2019। अब हमारा करंट ईयर क्या है 2020 है, तो अगर पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसे क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। कितना आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 12,000 था, उसमें कितना रिसीव हुआ 10,000, तो हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 2,000। हालांकि हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं, तो आपको समझा रहा था मैं, हम इसको समझाते हैं ठीक से। क्या बोलते हैं हम, PY को बोलते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब कभी कभी बोला जाता है आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कैसे पहचानेंगे इस वर्ड को। जैसे आपको लिखा हो कि आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर इन डेट मार्च 31, 2020। अब देखेंगे 2020 जो होता है हमारा कौन सा ईयर है, करंट ईयर। हमारा करंट ईयर कब है, कब खत्म हो रहा है 2020 को। तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर, ये और किसी साल स्पेसिफिक है भाई, केवल एक साल का है, फॉर 2020। केवल किस साल का आउटस्टैंडिंग है, केवल 2020 का आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास आ गया, ये सेकेंड वाला पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये फॉर वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये फॉर आप नहीं पहचान पाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं होती अक्सर, और कभी कभी आपको फाइंड आउट करना पड़ता है अगर आपको टेक्निकल वर्ड दे रखे हैं तो। अब आता है टोटल आउटस्टैंडिंग। हाउ वी नो दैट इट इज टोटल आउटस्टैंडिंग। ऐसे बोलूं कि आपका इस टोटल आउटस्टैंडिंग आज की डेट में इतना है, तो उसमें ये नहीं बता रखा है कि पिछले साल का कितना और इस साल का कितना है। इसके लिए जो वर्ड आता है हमारे पास, ये फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास। ये फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, ये होता है आउटस्टैंडिंग एज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन ऑब्लिक एज एट। जब आपको
आपको यहाँ पर लिखा हो कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो मैंने क्या फॉल लिखा है, अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग एज ऑन, अब देखिए एज ऑन मतलब ये टोटल है, ये क्या शो कर रहा है, टोटल। तो आपको कहां पुट अप करना है, वहां पर, इन सबसे कोई मतलब नहीं। या आउटस्टैंडिंग एज एट, ये भी क्या शो कर रहा है, टोटल। तो जब आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये टोटल आउटस्टैंडिंग है, तो आपको इस फॉर्म में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट इसको यहां लिख देना है। लेकिन अगर ये लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर, तो आपको इसको यहां लिखना है। समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा है, थर्ड पॉइंट कहां पर है, यहां पर। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन लिखा है, तो आपको यहां लिखना है। क्लियर है, अगर आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग एज ऑन एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो आपको यहां लिखना है टोटल आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर लिखा है, तो यहां लिखना है। और स्टिल आउटस्टैंडिंग अगर आपको गिवन है तो डायरेक्ट पुट अप कर देंगे, और नहीं गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट, हाउ यू कैन फाइंड आउट कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, उसमें रिसीव कितना हो गया, बाकी अमाउंट यहां लिखना है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। हम इसी को इस एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नीचे क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, उसको सॉल्व करेंगे कि रॉयल क्लब हैज 400 मेंबर्स ईच पेइंग 300 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो आपको मेरा पहला फार्मूला याद हो गया होगा कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, उनकी एनुअल फीस दे रखी है, तो हमारा कौन सा पॉइंट मालूम हुआ, फर्स्ट पॉइंट, जो कि यहां पर आता है। फर्स्ट पॉइंट क्या अमाउंट है, फर्स्ट पॉइंट का कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ मेंबर्स 400, एनुअल सब्सक्रिप्शन 300, यहाँ कितना अमाउंट आ गया 1,20,000। इसको कहां पुट अप करते हैं, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सबसे हमारा पॉइंट यही होता है। अगले पॉइंट बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2019। देखिए हमारा करंट ईयर क्या है, तो फाइंड आउट करना है। हमारा देखिए बोला 1920 हमारा करंट ईयर है, तो 19 में जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, 20 का नहीं, आप यहां लिखेंगे 19 का है। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। क्या बोला मैंने कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, इसको मैं बोल भी सकता हूं कि ये क्या है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या है ये, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इसका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दैट इज 12,000। तो हमने पुट अप कर लिया, यहां पर कितना पुट अप कर लिया, 12,000। क्लियर है। बोला वाई एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब उसी दिन का एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग कब का था, बिगिनिंग का, तो एडवांस भी कब का होगा, बिगिनिंग का। कितना है एडवांस एट द बिगिनिंग, 6,500। नेक्स्ट आती है हमारे पास कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। आपको ये टोटल निकालना, आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्या होता है, ये फाइंड आउट करना है। इफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,19,000, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 1,19,000, तो आपने पुट अप कर दिया। क्या आपको एडवांस एट दिन गिवन है, नहीं है, तो इसे क्या मानते हैं, नील। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता भी रखा है कि एडवांस चिल्लाता है कि मैं दिया हूं भाई, मैंने एडवांस दे रखा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग तो मुंह बंद कर बैठेगा, हम नहीं बताएंगे। तो आउटस्टैंडिंग आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर क्वेश्चन में एडवांस है तो आपको जनरली गिवन होता है, वो तो नॉर्मल कंडीशन होगा, आपको नहीं दिया हो, आपको फाइंड आउट करना है, बट ऐसे क्वेश्चनों में आपको दिया होता है। तो ठीक है, टोटलिंग करेंगे हम। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, कितना अमाउंट आ गया 132,000। यहां भी क्या लिखेंगे 132,000। हमारी इनकम कितनी आई देखिए, सॉरी आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 132 में इनको माइनस कर दो, एक तो आ गया 500, 20, 26, 6,500। कितना आउटस्टैंडिंग आ गया 6,500। तो ये हमारा था आज का एक वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने टाइम में मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करूंगा आपके सामने।
तो दिन बाय।